हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम की सम ऑफ ऑल द कोप्राइम्स ऑफ अ कंपोजिट नंबर एन ये हमने कवर किया था। इसका ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, एन बाई टू एन वन माइनस वन बाई ए वन माइनस वन बाई बी इंटू वन माइनस वन बाई सी। ए बी सी यहाँ पर प्राइम नंबर आएंगे और उस नंबर को ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखने के बाद हम उसके कोप्राइम्स का, इस नंबर के कोप्राइम्स का सम इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। एक न्यूमेरिकल्स हमने देखा था, एक क्वेश्चन देखा था एंड यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है इसी पे बेसिस है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोप्राइम नंबर ऑफ 49 विच आर कंपोजिट। सबसे पहले 49 को फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा है, तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर एंड फॉर्मूला लगाया हमने। फॉर्मूला क्या है हमारा, n बाई टू एन वन माइनस वन बाई ए। सो यहाँ पर आपका ए बी क्या है 7, n बाई टू वो नंबर जो है वो आपका n हो गया, n बाई टू n 49 वन माइनस वन बाई ए यहाँ पर 7 है, तो ये फॉर्मूले में अप्लाई किया, सॉल्व किया और आपके कोप्राइम नंबर्स का सम आ गया। अब रिक्वायर्ड सम उसने बोल रखा है कि कंपोजिट नंबर होने चाहिए, लेकिन ये जो सम आया है इसमें कंपोजिट भी है और इस वाले में कंपोजिट भी है एंड प्राइम नंबर भी है। तो सिर्फ कंपोजिट नंबर अगर आपको फाइंड करनी है, उसका सम फाइंड करना है कंपोजिट नंबर का, तो ये टोटल सम में से प्राइम नंबर का सम माइनस कर दीजिए। सो रिक्वायर्ड सम आ जाएगा, रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू 1029 माइनस सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर 49 तक जितने भी प्राइम नंबर है उनके सम को माइनस कर देंगे। तो 1029 में से 49 तक का जितने भी प्राइम नंबर है उनके सम को माइनस कर दिया है, आपका आ गया 707। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम फैक्टर्स। तो एक कंपोजिट नंबर है n and number of ways of expressing a composite number as a product of coprime factor is 2 to the power n minus 1। इसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ आपका स्मॉल n हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर ऑफ n। उस नंबर के कितने यूनिक प्राइम फैक्टर हैं वो आपका n से रिप्रेजेंट करेंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग 10 एज अ प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम फैक्टर। 10 को सबसे पहले हम उसमें लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5। यहाँ पर दो इसके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं तो n यहाँ पर 2 हो गया। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज फॉर्मूला लगाएंगे 2 टू द पावर n माइनस 1। n यहाँ पर 2 है, एक प्राइम फैक्टर 2 है, दूसरा प्राइम फैक्टर 5 है, तो n इज इक्वल टू 2 यहाँ पर रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दो नंबर ऑफ वेज हैं यहाँ पर एक्सप्रेस करने के 10 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम फैक्टर। एक 336 का एग्जांपल दिया है, 3 सेम वही सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे। इसके 3 यूनिक प्राइम फैक्टर आए हैं एंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 2 टू द पावर n माइनस 1। n यहाँ पर कितना हो गया, 1 तो 3, यहाँ पर 3 प्राइम फैक्टर हैं तो 3 हो गया है, इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया। नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, HCF। आगे हम देखने जा रहे हैं HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। फॉर एग्जांपल अगर 84 और 126 है, इसका हमें HCF फाइंड करना है तो हम इसमें देखेंगे कि कौन सा वो हाईएस्ट नंबर है जो 84 एंड 126 को डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली, तो वो आपका HCF हो जाता है। इसके फाइंड करने के दो वेज हैं, टू मेथड्स हैं, एक तो फैक्टर मेथड है एंड दूसरा होता है आपका डिवीजन मेथड। फैक्टर मेथड्स में हम सिंपली जैसे करते आते हैं कि अगर आपको 1680 एंड 3600 का आपको HCF फाइंड करना है थ्रू फैक्टर मेथड से, तो सबसे पहले हम दोनों को ही फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे। 1680 को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है एंड 3600 को कुछ इस तरीके से। अब इसमें से जो जो कॉमन है
उसको निकाल करके बाहर यहाँ लिखेंगे। जैसे 2 यहाँ भी है एंड 2 यहाँ भी है, एंड 2 देन 2 अगेन 2 3 5, इतने कॉमन आए हैं इन दोनों नंबर्स में। इसको हमने यहाँ पर लिखा, मल्टीप्लाई किया तो इसका HCF 240 आ गया। मीन्स के 240 वो हाईएस्ट नंबर है जिससे 1680 एंड 3600 को डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही एक ये दे रखा है क्वेश्चन, तीनों का फैक्टराइजेशन किया और उसमें कॉमन देखा, वही आपका फैक्टराइजेशन करने के बाद कॉमन जो हाईएस्ट कॉमन आया है वो आपका HCF हो गया। HCF डिवीजन मेथड से करना मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड मेथड डिवीजन मेथड होता है, इसमें दो नंबर दिए होते हैं जैसे 120 एंड 180, इसका आपको HCF निकालना है थ्रू डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले जो स्मॉल नंबर होता है इसमें वो आपका डिवीजर बन जाता है एंड बिगर नंबर आपका डिविडेंड बन जाता है। सो 120 से 180 में हम डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा एंड जो आपका रिमाइंडर आता है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए डिवीजर बन जाता है और डिविडेंड जो पहले डिवीजर था 120 वो आपका डिविडेंड बन जाता है। सेम ऐसे ही प्रोसेस आगे चलती रहती है जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। तो जिस पर जीरो आता है, जिस डिवीजर से जीरो आता है वो डिवीजर HCF हो जाता है। तो HCF एंड हो गया। नेक्स्ट है LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर या मल्टीपल। ये फैक्टर मेथड एंड डिवीजन मेथड दोनों से ही बताऊंगा। सो फाइंड द LCM ऑफ 48, 72, 140, इसका आपको LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले तीनों का ही फैक्टराइजेशन फॉर्म में हमने लिख दिया है, 48 को, 72 को एंड 142 को, और इसमें जो भी कॉमन है उसको 1 टाइम काउंट करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है तीनों में तो 2 को 1 टाइम, इस 2 को 1 टाइम एंड देन इस 2 को 1 टाइम, इस 3 को 1 टाइम। सबसे पहले कॉमन वाले हमने लिख दिए हैं। अब जो बचा है 2 3 7 5, 2 3 5 7, इसकी मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर हमारा LCM आ गया। डिवीजन मेथड में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको LCM फाइंड करना है 108, 135, 162, इन तीनों का आपको LCM फाइंड करना है थ्रू डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। ये तीन में से जो भी नंबर स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड होते हैं, लेट्स सपोज जैसे 108 एंड 162 2 से डिवाइड होते हैं, तो सबसे पहले 2 से करेंगे, देन अगेन देखेंगे क्या 2 से डिवाइडेड है, तो हाँ 2 से 54 डिवाइड करने पर जाएगा 27 टाइम। फिर नेक्स्ट 3 से देखेंगे, 3 से कितने टर्म्स डिविजिबल हो रहे हैं, तो सभी हो रहे हैं, 3 से करेंगे, देन अगेन 3 से, और ऐसे ही करते करते जब तक यहाँ पर तीनों नंबर 1 1 1 ना बन जाए, 1 1 1 टाइम्स ना चला जाए, तब तक करते रहते हैं। और यहाँ पर जितने भी नंबर से डिवाइड किया है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, वो आपका LCM हो जाता है। नेक्स्ट है फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 32, 36 एंड 40। जब भी ऐसे ही लीस्ट नंबर पूछेगा, लीस्ट पॉसिबल नंबर पूछेगा, तो आपको जो भी नंबर हैं उनका LCM फाइंड करना है। तो यहाँ सिंपली 32, 36 एंड 40 का आप LCM फाइंड कर देंगे, यही वो लीस्ट नंबर हो जाएगा जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं इन तीनों नंबर से, इन तीनों नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी की तरह है, what is the least possible number of 5 digits which is divisible by all the numbers 32, 36 and 40। यहाँ में 5 डिजिट्स का वो नंबर बताना है जो आपका एक तो लीस्ट होना चाहिए, लीस्ट कम से कम, एंड सेकंड कंडीशन है कि वो 32, 36 एंड 40 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सिंपली आप अभी हमने इसका LCM देखा था 32, 36, 40 का, वो आया था 14, 40, 1440 एंड लीस्ट नंबर 5 डिजिट का वो होता है आपका 10,000। अगर आपसे वो पूछ ले कि 4 डिजिट का हाईएस्ट नंबर, तो आप 9 लिख देंगे 4 टाइम, और अगर 5 डिजिट का पूछेगा तो 5 टाइम 9 लिख देंगे, और अगर वो पूछता है कि लीस्ट नंबर बताइए 5 डिजिट का,
1 के आगे आप 4 जीरो लगा देते हैं तो ये 5 डिजिट का लीस्ट पॉसिबल नंबर हो जाता है। तो यहाँ पर 5 डिजिट का लीस्ट सबसे छोटा नंबर लिखा है, लीस्ट ऑफ 5 नंबर 5 डिजिट का, एंड उसको हमने इस एलसीएम से डिवाइड किया क्योंकि एक्चुअली ये एलसीएम जो है वो तीनों ही नंबर से डिविजिबल है। तो इस नंबर को डिवाइड करने से जो आएगा वो भी हमारा इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा, इसलिए हमने डिवाइड किया। सो ऐसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया 1360 1360 एंड 1360 को जब हम माइनस करते हैं 1440 में से तो आता है 80। दैट मीन्स 80 अगर और 10,000 में ऐड कर दिया जाए तो ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और लीस्ट नंबर भी रहेगा। तो 10,080 वो नंबर है, वो लीस्ट नंबर है 5 डिजिट का जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल होगा ये तीन नंबर से। यहाँ 80 ऐड इसलिए किया है क्योंकि हमें लीस्ट नंबर चाहिए जो कि इन तीनों से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हमने लीस्ट पॉसिबल नंबर होता है 10,000, लेकिन 10,000 इससे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। कितना रिमाइंडर आया है 1360। अब 1360 डिवीजर से कितना कम है 80 कम है। अगर 80 और 10,000 में ऐड कर देंगे तो 1440 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो वही किया 80 ऐड करने के बाद ये 1440 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। जब 1440 से डिविजिबल है तो ये इसका जो एलसीएम निकाला था तीन नंबर्स का उससे भी 32, 36, 40 से भी डिविजिबल हो। नेक्स्ट है फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 32, 36 एंड 40। तो वो लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा 9,999। सेम वैसे ही डिवाइड करेंगे उसके एलसीएम से एंड देखेंगे कितना इसमें रिमाइंडर आ रहा है 1359 आ रहा है। अब 1359 इस नंबर के को माइनस करेंगे 9,999 से तो वो नंबर 1440 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। रिमाइंडर को हम माइनस कर देंगे डिविडेंड में से एंड 8,640 आ गया, ये आपका कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। एलसीएम विथ रिमाइंडर। एलसीएम विथ रिमाइंडर में क्या होता है कि आपको व्हेन इसमें दो तीन केस हैं। सो फर्स्ट केस है कि व्हेन द रिमाइंडर आर सेम फॉर ऑल द डिविजन, जितने भी डिवीजन है सबके लिए रिमाइंडर सेम आ रहा है। एक क्वेश्चन से समझते हैं what is the least possible number which when divided by 24, 32 and 42 in each case it leaves the remainder 5। so आप सबसे पहले क्वेश्चन समझिए कि 24, 32, 42 डिवीजन है ये तीन। इन तीनों से किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर सेम आ रहा है और सेम कितना आ रहा है 5। सो एलसीएम क्या हो जाएगा 24, 32, 42 का 672। यहाँ हमने एलसीएम फाइंड किया है। एलसीएम फाइंड करने के बाद 672 आया। अब 672 वो नंबर है क्योंकि एलसीएम वो नंबर होता है जो नंबर इन तीनों से डिविजिबल है। क्योंकि 672 वो नंबर है जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल है 24 से भी, 32 से भी एंड 42 से भी, लेकिन रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो आप ये जो एलसीएम आया है उसमें 5 ऐड कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा जो इन तीनों से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर देता है। तो वो 677 आ जाएगा एलसीएम में 5 ऐड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द अबव क्वेश्चन हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल बिटवीन 666 एंड 8,888। सो हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच के नंबर बताने हैं 666 एंड 8,888। तो इसमें हम डिवाइड कर देते हैं 677 से और यहाँ पर आ जाएगा आपका 13 टाइम्स डिवाइड कर रहे हैं और 87 रिमाइंडर आ रहा है। तो 13 नंबर इनके बीच में है। केस 2 व्हेन द रिमाइंडर आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिवीजर के लिए डिफरेंट रिमाइंडर है बट द रिस्पेक्टिव डिफरेंस बिटवीन द डिवीजर एंड द रिमाइंडर रिमेन कांस्टेंट। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीस्ट पॉसिबल नंबर को बताना है
जिसको व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 35 एंड 42 से डिफरेंट रिमाइंडर दे रहा है। टू रिमाइंडर दे रहा है, 19 दे रहा है एंड 26। ये 3 रिमाइंडर दे रहा है और वो 3 नंबर जिनसे डिवाइड कर रहे हैं वो है आपका 18, 35 एंड 42। It leaves remainder 2, 19, 26 as the remainder respectively। वो आपको नंबर बताना है, लीस्ट पॉसिबल नंबर बताना है। अब सिंस द डिफरेंस बिटवीन द डिवीजर एंड द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर सेम है, यहाँ पर ये वाला केस अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही बोल रखा है कि उनके डिवीजर और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। अब आप चेक भी कर लीजिए, 18 और 2 का डिफरेंस कितना है, 16। 35 और 19 का बीच का डिफरेंस कितना है, 16। एंड यहाँ 42 है, यहाँ 26 है, तो 16। तो यहाँ पर डिफरेंस इनके डिवीजर एंड रिमाइंडर के बीच में कांस्टेंट है, तो हम केस 2 अप्लाई कर देंगे। केस 2 में क्या बोला है कि लीस्ट पॉसिबल नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो डिफरेंस को माइनस कर देंगे, जो आपको ये कांस्टेंट डिफरेंस है उसको माइनस कर देंगे एलसीएम में से उस गिवन नंबर के, और नंबर फाइंड कर देंगे। एलसीएम निकाल लेंगे 18, 35 एंड 42 का, और 16 को माइनस कर दिया है यहाँ पे, और वो हमारा लीस्ट पॉसिबल नंबर फाइंड कर दिया। ये आप देख सकते हैं डिफरेंस सेम है। केस 3 में बोला है कि व्हाट इज लीस्ट पॉसिबल नंबर आपको फाइंड करना है, which when divided by 13 it leaves the remainder 3, and when it is divided by 5 it leaves the remainder 2। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट डिवीज़र हैं, डिफरेंट रिमाइंडर हैं, एंड कोई कांस्टेंट वो नहीं है उनके बीच में, डिवीज़र रिमाइंडर एंड कोई कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। तो केस 3 को सिंपली हम सॉल्व करते हैं एक इक्वेशन बना करके। एक नंबर, जैसे कि कोई नंबर है यहाँ पर, उसको हम लेट्स सपोज यहाँ पर 20 है, 20 को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 टाइम जाएगा 18, यहाँ 2 बचा। और अगर हमें इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 20 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3 प्लस 2। सेम वैसे ही लेट्स सपोज अगर कोई एक नंबर है n इज इक्वल टू 13, वो डिवीज़र है, यहाँ दे रखा है 13, एंड रिमाइंडर दे रहा है 3, तो वो प्लस किया है ना रिमाइंडर, और ये a आपका हो गया कितने टाइम्स हमने डिवाइड किया कोशेंट। सो n इज इक्वल टू 13a प्लस 3, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है। एंड सेकेंड इक्वेशन बनी है, वो नंबर जो है n इज इक्वल टू 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 रिमाइंडर है यहाँ पे, तो 5b प्लस 2। अब यहाँ से दोनों नंबर तो ये सेम है ना, ये दोनों नंबर तो सेम है, दोनों को इक्वल कर देंगे इक्वेशन को, 13 प्लस 8 एंड 5b प्लस 2। यहाँ से b इज इक्वल्स टू आ जाएगा, और 2 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा, एंड 5 अपॉन में जाएगा 13a प्लस 1 बाई 5। अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद नाउ हमें एक ऐसी वैल्यू k की पुट करनी है यहाँ पर, a की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर such that the numerator will be divisible by 5। ये 13a इंटू प्लस 1 एक ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। सो आप अगर 1 रखते हैं तो 13 इंटू 1 प्लस 1 यानी 14 5 से डिविजिबल नहीं है। a इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो 26 प्लस 1, ये भी नहीं है। 3 रखते हैं तो 13 इंटू 3 39 प्लस 1 40 आपका 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ a इज इक्वल टू 3 रख देंगे, एंड a इज इक्वल टू जब आप 3 रख रहे हैं तो b आ रहा है आपका a। अब यहाँ a की वैल्यू 3 को इस इक्वेशन में रखने के बाद वो नंबर फाइंड कर लेते हैं, एंड वो नंबर आ जाता है 42। सो लीस्ट पॉसिबल नंबर आपका 42 आ जाएगा यहाँ पर।